दोस्तों, चीन विश्व का एक ऐसा देश है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। इसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। ये सामने से कुछ है और पीठ पीछे कुछ और। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस बड़े महाद्वीप में दो देश भारत और चीन एक दूसरे के दोस्त भी हैं और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। चीन इन दिनों जहां बॉर्डर पर नई साजिशें रचने के फिराक में है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर लगातार कई कोशिशें कर रहा है और पिछले एक महीने में कई हैरान करने वाले कदम उसने भारत को लेकर उठाए हैं। इस बार चीन ने भारत से किया हुआ अपना वादा पूरा किया है, जिससे भारत सरकार के साथ साथ भारतीय लोगों में भी खुशी देखी गई है। लेकिन इसी बीच भारत ने चीन पर 5000 करोड़ से ज्यादा का चूना भी लगा दिया है। चीन से क्या अच्छी खबर आई है, वहीं पर भारत ने चीन को इतना बड़ा आर्थिक झटका क्यों दिया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू की गई वीजा और उड़ान पाबंदियों के कारण लगभग 2 साल से चीन में फंसे भारतीय स्टूडेंट को वापस आने की इजाजत देने संबंधी योजना की घोषणा की है। दरअसल चीन में जबरदस्ती और सख्त तरीके से कोरोना का पालन कराया जाता है। 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे इन भारतीय छात्रों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। दरअसल कोरोना के कारण चीन से भारतीय स्टूडेंट वापस भारत आ गए थे और बच्चों की वहां पर पढ़ाई चल रही थी, लेकिन चीन ने इन्हें वापस आने की इजाजत नहीं दी थी, जिसको लेकर जब पिछले महीने अचानक चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, तो इन स्टूडेंट्स की मांग भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीनी विदेश मंत्री के सामने रखी थी। जिसके बाद चीनी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि मैं इस पर खुद ध्यान दूंगा चीन में जाकर और इसका समाधान करूंगा, ये मेरा वादा है। यही वजह है कि 2 सालों तक किसी भी देश को परमिशन न देने वाला चीन अब अपने वादे के कारण ऐसा कर रहा है। चीनी सरकार के इस कदम के बारे में बताते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि पढ़ाई के लिए चीन लौटने को लेकर भारतीय छात्रों की चिंताओं को हमारा देश काफी अहमियत देता है। हमने अन्य देशों के छात्रों के चीन लौटने की प्रक्रिया और अनुभव को भारतीय पक्षों के साथ साझा किया है। भारतीय स्टूडेंट की वापसी के लिए काम शुरू हो चुका है। झाओ ने कहा कि चीन में बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भारत को ऐसे स्टूडेंट के बारे में जानकारी जमा करने के लिए कुछ समय की जरूरत हो सकती है। चीन महामारी की जटिल स्थिति में कुछ भारतीय छात्रों को वापस बुलाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23,000 से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स, जिनमें से ज्यादातर चीनी कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, स्वदेश लौटने के बाद भारत में ही फंस गए हैं, जिन्हें अब चीन जाने की अनुमति दे दी गई है। जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत और चीन के रिश्तों में नरमी देखी गई है। भारत चीन का सबसे बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच ट्रेड 125 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है, जिसमें तकरीबन 100 बिलियन डॉलर तो चीन हमें बेचता है, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है और चीन को अरबों का मुनाफा भारत से हो रहा है। यही कारण है कि चीन अब अपने भारत को लेकर रिश्ते पर अलग से विचार कर रहा है। वहीं पर इसके साथ ही चीन के पाकिस्तान में अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो चुका है। वहीं पर रूस में काफी उसका सामान जाता था, लेकिन युद्ध की वजह से वो सप्लाई चेन भी बाधित है, जिस कारण काफी नुकसान चीन को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाने की कोशिश में है चीन। यही वजह है कि इन दिनों चीन भारत पर इतना मेहरबान है। पिछले दिनों ग्लोबल टाइम, जो कि भारत पर जहर उगलने का काम करता है, वो भारत की कूटनीति की प्रशंसा करता हुआ दिखाई दिया है और यूक्रेन रूस मुद्दे पर भारत के कदम का समर्थन भी किया है। जिसके बाद अचानक से चीनी विदेश मंत्री भारत आ गए थे। उससे पहले आर्मी लेवल की भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, जो कि सकारात्मक रही थी। वहीं पर चीन की यह कोशिश है कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन, जो कि चीन में होने वाला है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री शिरकत कर लें, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी जीत चीन के लिए होगी। वहीं पर खबरों की माने तो भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जा सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा एक्शन चीन के खिलाफ लिया है। आप साउथ चाइना पोस्ट का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया सीज $725 मिलियन फ्रॉम चाइनाज शामी अवर रेमिटेंस। यह एक बड़ा झटका भारत ने चीन को दिया है। दरअसल भारत की ईडी ने रियलमी और रेडमी जैसे पॉपुलर मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी शामी के खिलाफ करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन का यानी फेमा के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी ने शामी की 5,551 करोड़ रुपए की एसेट्स को जब्त करने का फैसला लिया है। कंपनी के ये पैसे कई अलग अलग बैंकों में जमा थे। वहीं पर शामी पर फेमा के उल्लंघन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। शामी ने 2014 में इंडिया में काम करना शुरू किया था। ईडी ने कहा कि शामी इंडिया भारत में ही मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों से हैंडसेट की खरीद करती थी। वहीं पर इसने विदेश में काम करने वाली इन 3 कंपनियों को कोई भी सर्विस नहीं दी थी। कंपनी ने कई फर्जी दस्तावेज बनाकर रॉयल्टी के नाम पर ये राशि भेजी थी, जो कि फेमा के कानून का उल्लंघन है। इसी वजह से इस राशि को जब्त किया गया। साफ है, अगर आप भारत के कानून का उल्लंघन करोगे तो ये तो होगा ही। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या पीएम मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।